बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 5.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 4 के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीटेड होंगे और ये भी हो सकता है उसमें से कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट ना कर रहा हो। बहरहाल उसमें कम से कम एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो रिपीट करेगा और वो जो क्वाड्रेटिक होगा वो इररिड्यूसेबल होगा। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये 2 टाइम आ रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिड्यूसेबल है। ये भी रिपीट कर रहा है, पावर 2 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम आ रहा है। साथ में एक लीनियर फैक्टर दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक है और वो रिपीट कर रहा है, साथ में एक लीनियर दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, रिपीट कर रहा है ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये रिड्यूसेबल है। इसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स करके। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है और पावर 2 है, ये रिपीट कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा है, साथ में ये लीनियर है और लीनियर भी रिपीट कर रहा है। इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जिस तरह आपने 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 की बात की, 10 की और एग्जाम्पल 2 की, उसमें कांस्टेंट फाइंड करना थोड़ा सा बनिस्बत बाकियों के मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लगे, इस तरह आपको बताया जाए। जी, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कांस्टेंट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब स्मार्ट सिलेबस में तो जस्ट उसने एग्जाम्पल 1 इंक्लूड की हुई है 5.4 की, कोई और क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर कोई हुआ तो वो उसको आपने कर लेना है। तो मैं इस एक्सरसाइज को करवा देता हूं, तो आप जैसे मुनासिब समझे, आपने एग्जाम्पल 1 करनी है या बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर जो डिग्री है वो 3 है और नीचे एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक की रिपीट कर रहा है, यानी इसकी डिग्री 2 है। वो 2 टाइम अगर लिखेंगे इसको तो वो डिग्री 4 बन जाएगी। डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। अब सबसे पहले तो हम इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर लिखा जाएगा सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर रिपीट कर रहा है, क्वाड्रेटिक ही रिपीट कर रहा है। जब इसको रिपीटेड फॉर्म में लिखना है तो उस वक्त भी दो कांस्टेंट ही लेके आना है। अब यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो लीनियर फैक्टर हो तो हम डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें कंपैरिजन करके ही निकालनी पड़ेगी। जी, अब सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से दोनों तरफा टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दे तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। इस साइड पे आएगा ए एक्स प्लस बी, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं ए एक्स प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ और सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें जो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट वो एक ही है, ए है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए और बी, ए प्लस बी हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी है और कांस्टेंट जिनके साथ वेरिएबल नहीं आ रहे वो है बी और डी। अब आप इनका कंपैरिजन कर लें, चार कांस्टेंट चारों के चारों ही हमें डायरेक्ट फाइंड नहीं किए जा सकते, तो हम इसको इक्वेशंस का यूज करेंगे। एक्स क्यूब का कंपैरिजन करें, ए 1 के इक्वल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स का कंपैरिजन करें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 आ जाएगा और कांस्टेंट का कंपैरिजन करें तो बी प्लस डी इक्वल टू इधर कांस्टेंट 2 है। ये चारों इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसमें से देखें चारों इक्वेशन में एक वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल रही है, ए की वैल्यू 1 है। अब वो ए की वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे तो बी की आ जाएगी, ए और बी दोनों पुट करेंगे सी की आ जाएगी, यहाँ पर बी की पुट करेंगे तो डी की आ जाएगी। यानी ये जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, इसका एडवांटेज ये होगा कि बाकी इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। जी, ये बाकी इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट किया तो ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई हैं। हमने इस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही फैक्टर रिपीट कर रहा है, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में ई ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 के साथ, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो उससे हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू 1/4 हमारे पास आ रही है, ठीक। अब बाकी वैल्यू जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंपैरिजन करके ही निकालनी पड़ेंगी। तो इस सेकंड इक्वेशन को जो है हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये चीज़ आ जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हम जो है इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स प्लस बी दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह जो है ई को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब जो है वो कोफिशिएंट्स चेक करते हैं, मैक्सिमम पावर के साथ क्या आ रहे हैं, एक्स पावर 4 उसके साथ कोफिशिएंट आ रहा है ए और ई, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में माइनस ए आ रहा है और प्लस बी आएगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आएगा ए और माइनस बी प्लस सी और प्लस 2 ई आ जाएगा। एक्स के जो कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो है माइनस ए प्लस बी माइनस ई प्लस डी, और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो माइनस बी माइनस डी प्लस ई है। हमें टोटल 5 कांस्टेंट फाइंड करने, एक आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, 4 कांस्टेंट मजीद फाइंड करने हैं, तो 4 इक्वेशंस बना लेते हैं। एक्स पावर 4 का कंपैरिजन करें, ए प्लस ई इक्वल टू 0 लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2 ई इक्वल टू 1, और माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0 लिखेंगे। जो यहाँ पे x की पावर मौजूद नहीं है हम उसको 0 के साथ लिख सकते हैं जी। a प्लस ई इक्वल टू 0 है, e की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो a आ जाएगा, ठीक है। a आपने फाइंड कर लिया, a यहाँ पे पुट करेंगे तो b आ जाएगा। अब हमारे पास a b और e मौजूद है, a b और e की वैल्यू पुट करें तो c आ जाएगा, और यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करें तो d आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास एक वैल्यू आई हुई है ये हम पुट करते जाएंगे 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में, तो बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ए बी सी डी ई, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी चीज़ जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सिमिलर है, इसमें भी एक लीनियर फैक्टर हमें दिया हुआ है, वो लीनियर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, बाकी जो कंपैरिजन करेंगे उसमें ये ई की वैल्यू पुट करेंगे, ए आ जाएगी, यहाँ पे ए पुट करेंगे, बी आ जाएगी, ए बी ई पुट करें सी आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आपने ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये उससे थोड़ा सा लेंथी है, ये 1 माइनस एक्स के लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही फैक्टर रिपीट कर रहा है तो सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर लीनियर फैक्टर है ई ओवर 1 प्लस एक्स आएगा, और लीनियर फैक्टर 1 माइनस एक्स इसके साथ एफ ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के साथ दोनों साइड पे, और उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट दो वैल्यू हमें मिलेंगी, 1 प्लस एक्स की और 1 माइनस एक्स की, ठीक है। 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल लिखिएगा और 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल लिखिएगा। एक्स की -1 और x1 ये हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से हमें e मिलेगा और यहाँ से हमें f मिल जाएगा। ये जो सेकंड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई है, दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, बाकी चार वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखें ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स के साथ इसका स्क्वायर ओपन करके 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करके 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें जी। इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, अब कंपैरिजन करते हैं तो माइनस ए माइनस ई प्लस एफ, एक्स पावर 5 इधर मौजूद नहीं, 0 आएगा, फिर माइनस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू वो भी आ जाएगा 0, माइनस ई माइनस 2 ई प्लस 2 एफ, एक्स क्यूब भी मौजूद नहीं वो भी 0 आ जाएगा,
माइनस डी प्लस टू ई प्लस टू एफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है वो आ जाएगा। अब जो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो हेल्पफुल होंगी बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। इसमें ए, ई और एफ है। ई और एफ की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। ई एफ की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे बी आ जाएगा। ई एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें सी आ जाएगा। और ई एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो डी आ जाएगा। ये ई एफ की वैल्यूज डायरेक्ट ही पुट हो रही हैं तमाम इक्वेशंस में, तो बाकी कांस्टेंट हमारे पास आ जाएंगे। ये जितने भी कांस्टेंट फाइंड किए हैं ये हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर डिग्री 4 है और नीचे अगर देखें तो ये लीनियर, इसकी डिग्री 1 डिग्री 2 है और वो रिपीट कर रही है, 2 टाइम आ रही है। यहाँ से हमें 4 डिग्री मिलेगी, 1 डिग्री, ये 5 डिग्री, यानी ये प्रॉपर फॉर्म में ही है, इम्प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं। ये लीनियर है, इसके लिए कांस्टेंट आएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट आएंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रिपीट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे, तो ये 4x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। साथ में a के साथ जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा और डी एक्स प्लस ई के साथ एक्स माइनस 1 आएगा। अब हमारे पास एक लीनियर है तो उस लीनियर का फायदा उठाते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन को विदाउट सिंपलीफाई किए हुए। x माइनस 1 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। अब इसमें इक्वेशन 2 में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब बाकी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें इस सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करके कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यही काम करने जा रहे हैं। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फार्मूला लगेगा। a एक्स स्क्वायर है, b x है और c 1 है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है जी, इसका ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर लिए बी एक्स प्लस सी, और ये एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, डी एक्स प्लस ई को ई एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट फिर ए बी सी डी ई इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, जहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है। ए को इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, बी एक्स प्लस सी को एक्स क्यूब माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे देखें कि x पावर 4 के कोफिशिएंट्स कौन से हैं। x4 के कोफिशिएंट a आएगा, इसको मजीद आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ax पावर 4 2ax क्यूब 3ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a, ये bx पावर 4 माइनस bx प्लस cx क्यूब माइनस c dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ex प्लस e है। तो यहाँ से x पावर 4 का कंपैरिजन करेंगे, कोफिशिएंट्स देखेंगे a प्लस b आएगा, x क्यूब के कोफिशिएंट यहाँ से देखें तो ये बनेगा 2a, इधर मल्टीप्लाई होगा 2a और साथ में प्लस जो है वो c आ जाएगा ये। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a प्लस डी आएगा, एक्स के कोफिशिएंट 2a माइनस बी माइनस डी प्लस सी आ जाएगा और कांस्टेंट a माइनस सी प्लस सी आ जाएगा। अब कंपैरिजन कर लें, a प्लस बी 4 आएगा, 2a प्लस सी एक्स क्यूब 3 आएगा, 3a प्लस डी 6 आ जाएगा और इसी तरह 2a माइनस बी माइनस डी प्लस ई जो है वो 5 आएगा। ये हमें 4 कांस्टेंट टोटल, ये 1 2 3 4 5 कांस्टेंट है और उसमें से एक कांस्टेंट फाइंड कर चुके हैं। 4 कांस्टेंट फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशंस बनानी है, ये हमने कंपैरिजन करके 4 इक्वेशंस बना ली हैं। अब इसमें जो पहले वैल्यू मौजूद है हमारे पास वो a इक्वल टू 2 है, वो a इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो b आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे c आ जाएगा, यहाँ पे a पुट करेंगे d आ जाएगा और यहाँ पे a b d जो आप यहाँ से फाइंड यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं वो पुट करेंगे तो e आ जाएगा। तो ये तमाम वैल्यूज आप इस रिजल्ट में पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। हाँ, अब हम बात करेंगे एग्जांपल 1 जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट कर रहा है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है, साथ में एक लीनियर फैक्टर आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर रिपीटेड फॉर्म, क्वाड्रेटिक की रिपीटेड फॉर्म के लिए भी दो कांस्टेंट आएंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट
लीनियर आ रहा है तो इसके लिए एक कांस्टेंट ई ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स माइनस वन और ई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन, इसको अभी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, आप इस तरह करें कि यहाँ से जो हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं उससे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें जो फाइंड कर सकते हैं। ये आप इस इक्वेशन से, तो x माइनस वन को, ये लीनियर फैक्टर x माइनस वन है, इसको जीरो रखें, x की वैल्यू वन, x की वैल्यू वन इस एक्सप्रेशन में पुट करें, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू वन पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास e आएगा वन। अब मजीद जो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था उससे एक डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर ली हमने, अब बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन आपने जिससे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड की, इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे एक्स पावर 4 के जो कोफिशिएंट आ रहे होंगे वो ए प्लस सी, इसने कुछ डायरेक्ट किया हुआ है। 2-3 स्टेप में आप कर सकते हैं इसको, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ए एक्स प्लस बी को उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस तरह सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इसके पे फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट ए प्लस सी बनेगा, एक्स क्यूब का माइनस ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का ए माइनस बी प्लस सी प्लस टू ई, एक्स का माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और ये कांस्टेंट माइनस बी माइनस डी प्लस सी। आपने डायरेक्ट नहीं करना, ना रट्टा लगाने की कोशिश करनी है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा जैसे मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, ठीक है। एक्स पावर 4 इस साइड पे मौजूद नहीं है तो हम जीरो लेंगे, उसका कोफिशिएंट 1 प्लस ई इक्वल टू जीरो। अब जो हमारे पास एक्स पावर 4 का 1 प्लस ई इक्वल टू जीरो आएगा, एक्स क्यू का माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी प्लस सी प्लस टू इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, एक्स का इधर नहीं है तो वो जीरो लिया जाएगा जी। ये कंपैरिजन कर लिया एक्स 4 का, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का और एक्स का, ये इक्वेशंस बन गई। एक्स 4 की ये बनी है, ए प्लस ई इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू आप डायरेक्ट जो फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो एक्स इधर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ए बी और ई की वैल्यू पुट करें, ए की, बी की और ई की, ये ए बी और ई की, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह ये जो एक्स का कंपैरिजन करने से इक्वेशन बनी है, इसमें ए और बी की वैल्यू मौजूद है, सी की भी आपके पास आ चुकी है, इस ये पुट करेंगे तो डी की वैल्यूज आ जाएंगी। इस चारों के चारों, पांचों की पांचों वैल्यूज हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पुट कर देंगे तो ये हमारी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी रिक्वायर्ड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। 5.4 का ये एक ही क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी जी। ऊपर डिग्री 4 है, नीचे ये क्वाड्रेटिक 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ से 4 डिग्री इसकी, ये लीनियर रिपीट कर रहा है, 2 डिग्री यहाँ से आएगी, ठीक है। टोटल 6 डिग्री नीचे है, ऊपर 4 है, तो 6 कांस्टेंट आने वाले हैं। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा था। नेक्स्ट लीनियर के लिए ई ओवर एक्स प्लस वन प्लस एफ ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, मल्टीप्लाई करवा के ये मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x। इसी तरह इसको दोनों साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो ax प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह ई के साथ एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर आएगा, एफ के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है उसको यूज करें, लीनियर फैक्टर x प्लस वन है, उसको जीरो के इक्वल रखें, x की वैल्यू माइनस वन। अब x की वैल्यू माइनस वन, ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आपने जो बनाई हुई है, इसमें x की जगह पे माइनस वन पुट करते हैं, x की जगह पे माइनस वन दोनों साइड पे आप पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो f की वैल्यू मिलेगी, f की वैल्यू मिलेगी, f की वैल्यू वन है, ठीक है। फिर बाकी को एक ही लीनियर था, उससे एक वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली, बाकियों के लिए सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करके कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, ये x प्लस वन का स्क्वायर लेंगे, उसको फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके साथ एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसको सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे,
पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके साथ ई मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी यही काम हमने किया है कि इनको मल्टीप्लाई करवा लिए, ये साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करवा के जो चीज़ बनेगी वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब एक्स प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, सी एक्स प्लस डी को, ई को और एफ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बड़े ध्यान से कीजिएगा, अगर आपकी एक टर्म भी स्किप होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने कंपैरिजन किया, एक्स पावर 5 के कोफिशिएंट देखे तो वो ए और ई थे, ए प्लस ई था। एक्स पावर 4 का 2a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ था। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 3a प्लस 2b प्लस सी प्लस 4e है। एक्स स्क्वायर का 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d प्लस 4e प्लस f। ठीक है, इसी तरह x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के लिख लिए। हमें टोटल वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 6 है, उसमें से एक वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। 5 फाइंड करने के लिए आपको 5 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कंपैरिजन करके। जी हमने कंपैरिजन किया जब x पावर 5 का, तो वो a प्लस ई इक्वल टू 0 बना, x पावर 4 के साथ ये इक्वेशन बन गई, x पावर 3 के साथ ये इक्वेशन, x स्क्वायर के साथ ये और x के साथ ये बन गई। ठीक है, अगर तो आप इन इक्वेशंस को आपस में सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफी मुश्किल होगा। आपने करना यहाँ पे ये है a प्लस ई इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो है वो e की फॉर्म में ले लें, a इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी वैल्यू जो मौजूद है वो f की है। जी आपको बेटा मैं अकेला अकेला स्टेप समझा नहीं रहा, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, a की वैल्यू माइनस ई आई, अब a की वैल्यू माइनस ई ये पुट कर दें और f की वैल्यू आपके पास मौजूद है वो पुट कर दें। ये वैल्यू पुट की है तो ये बन गई है माइनस ई प्लस बी इक्वल टू 1। ए को ई की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ से बी को भी ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर पहले हम क्वेश्चंस करते थे, जैसे कि 5.3 के 8, 10 और एग्जाम्पल 2 की बात की थी, उसमें ए को सी की फॉर्म में हम बना रहे थे। यहाँ पे ए ई की फॉर्म में बनाया, बी को भी ई की फॉर्म में बनाया। अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, बी की मौजूद है और एफ की मौजूद है। वो ए बी और एफ की वैल्यू, एफ तो यहाँ पे मौजूद नहीं, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू माइनस ई आई है और बी की वैल्यू ई की फॉर्म में 1 प्लस ई आई है। अब ये जो है ये ई और सी की फॉर्म में बनेगी, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू भी ई की फॉर्म में फाइंड करते हैं। ए को भी ई की फॉर्म में, बी को भी ई की फॉर्म में और सी भी ई की फॉर्म में वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए बी और सी, ए बी और सी साथ में एफ की वैल्यू हमारे पास 1 मौजूद है। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट करने से ई और डी में इक्वेशन आ रही है, तो डी को भी ई की फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब ए बी सी डी ये चारों की चारों ई की फॉर्म में है। अगर हमें ई का पता चल गया तो यहाँ पे ई पुट करेंगे डी आ जाएगा, यहाँ पे ई पुट करेंगे सी आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए आ जाएगा। ये ए बी सी डी की जो वैल्यूज ई की फॉर्म में है वो यहाँ पे पुट करते हैं। ए बी सी डी की वैल्यूज हमने ई की फॉर्म में वो पुट कर दी, और ये तो वैसे ई में है। तो ये टोटली हमारे पास जब ई की फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ई की फॉर्म में ही इक्वेशन बन जाएगी। ई की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो -1। अब ई की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर दें -1, तो ये डी 0 हो जाएगा। ई की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दें तो सी -2 मिल जाएगा। ई की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो बी 0 हो जाएगा, और ई की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ए 1 हो जाएगा। ये जितने भी कांस्टेंट आपने फाइंड कर लिए हैं वो सारे सारे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसमें पुट कर दीजिएगा इसमें, तो वही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से कीजिएगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान होगा। अदरवाइज आप इन दो इक्वेशंस को या इन तीनों में से किसी को आपस में सॉल्व करके कैंसिल करके सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसान आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड ईयर की 3.5 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट 32 हैं। उन 32 क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन हुई है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे फिर से करनी पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा।